एक गांव था जहां एक रामू नाम का गरीब किसान रहा करता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था। वो खेत में बहुत मेहनत से काम करता था। रामू के घर उसकी पत्नी ही थी। दोनों काफी गरीब थे, इसीलिए कई बार उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। एक बार रामू खेती कर रहा था कि अचानक से उसका कुदाल एक पत्थर जैसे धातु से टकराया और जोर से आवाज आई। रामू चौंक सा गया और आसपास और खोदा तो वहाँ से एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। रामू ने सोचा कि इस घड़े को क्या करूँगा। ये सोचकर उसे आम के पेड़ के नीचे रख दिया। रामू अपना बचा हुआ काम करने लगा। फिर दोपहर का समय हो चला था। रामू काम करके अब थक चुका था। वो अपना खाना लेकर आम के पेड़ के नीचे खाने बैठ गया और उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा आम से भरा पड़ा था। रामू ने सोचा, अरे इतने सारे आम कहाँ से आ गए? खैर मुझे क्या। ये सोचते हुए उसने आसपास काम कर रहे लोगों को इकट्ठा किया। देखो रसीले आम, फिर क्या, सब मिलकर मीठे मीठे रसीले आम खाने लगे। तभी रामू देखता है कि एक आम घड़े में गिरा और दोबारा घड़ा आम से भर गया। रामू पूरी तरह से चौंक गया और समझ गया कि ये कोई सामान्य घड़ा तो नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। रामू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर रामू ने अपनी पत्नी को जादुई घड़े के बारे में बताया। उसकी पत्नी रामू पर विश्वास ही नहीं कर रही थी, तो रामू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़ा में डाल दिया। थोड़ी ही देर में पूरा घड़ा चावल से भर गया। उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। दोनों खुशी से नाचने लगे। खुश होकर दोनों ने रात का खाना खाया और आराम से सो गए। सुबह सुबह जब रामू सोकर उठा तो उसने घड़े में सब्जी डाली तो घड़ा सब्जी से भर गया। रामू सब्जी लेकर बाजार गया और बाजार में सारी सब्जियों को बेच दी। इस प्रकार रामू खूब तेजी से मेहनत करके खूब सारा धन कमाया और बड़ा सा बंगला भी बनवा लिया। गांव के सभी लोग रामू के बारे में चर्चा करने लगे कि आखिर कैसे रामू इतना अमीर हो गया। पूरे गांव में रामू के बारे में चर्चा होने लगा। गांव में दो चोर थे, दोनों चोरी करने में खूब माहिर थे। जब ये बात इन चोरों को पता चला तो दोनों चोर दिन के समय रामू के घर जाकर देखने गए। दोनों रामू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देख रहे थे कि रामू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़ा से बहुत सारा सब्जी बनकर निकल जाता था। दोनों चोर तो बहुत खुश हो गए और उस जादुई घड़ा को चोरी करने का मन बना लिया। दोनों चोर योजना के अनुसार रात के समय रामू के घर गए और जादुई घड़ा को चोरी करके अपने घर आ गए। दोनों चोर में से पहला चोर जादुई घड़ा को जांचने के लिए उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही सोने का सिक्का डाला, थोड़ी ही देर में बहुत सारा सोने का सिक्का बन गया। दोनों के बीच लालच आ गई। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़ा छीनने लगे। अचानक से दोनों के हाथों से जादुई घड़ा छूट गया। जादुई घड़ा गिरकर टूट गया, क्योंकि जादुई घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा था, इसीलिए गिरते ही टूट गया। इस प्रकार जादुई घड़ा न पहले चोर का हुआ और न ही दूसरे चोर का, और दोनों जादुई घड़ा से ही हाथ धो बैठे। मोरल ऑफ द स्टोरी, चोरी की वस्तुएं ज्यादा समय तक नहीं टिकती है, इसीलिए कहते हैं ना, कभी किसी की भी वस्तु की चोरी नहीं करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।